नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। चुनावी चौसर, जी हां, चुनावी चौसर में आज बात होगी राम के नाम पर राजनीति की। राम के नाम पर सुर्खी उपचुनाव में वोट मांगना मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भारी पड़ सकता है। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव आयोग में गोविंद सिंह राजपूत की रामशिला यात्रा की शिकायत कर दी है। हालांकि राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने IBC 24 से खास बातचीत में कहा है कि हम अपने आराध्य की रामशिला यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की रामशिला यात्रा फिलहाल कुछ विवादों में है। मेरे साथ गोविंद सिंह राजपूत साहब, उनसे बात करते हैं। सर, एक रामशिला यात्रा आप लोगों ने निकाली थी आपके क्षेत्र में, उसको लेकर विवाद हुआ है। कांग्रेस ने शिकायत की है कि राम के नाम पर आप लोग वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस को कुछ अब कहने को बचा नहीं। पिछले 15 महीनों में इनने क्या किया वो पूरे प्रदेश को पता है। अब कांग्रेस के पास सिवाय आरोप कुछ नहीं है। राम हमारे आराध्य हैं, आराध्य की हम रामशिला निकाल रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को अपने आराध्य की, अपनी भक्ति की, अपने इष्ट की पूजा करने का अधिकार है। और मैंने तो रामशिलाएं कोई चोरी नहीं उजागर निकाली, पूरे 300 गांव में गई। और उनको हम चुनाव के बाद, अपने दीपावली के बाद रामशिलाओं को अयोध्या ले जाएंगे और अयोध्या के मंदिर में उनको स्थापित करने की बात वहाँ गुरु जी से करेंगे। पारुल साहू को कांग्रेस ने पार्टी में शामिल किया है, आपके खिलाफ चुनाव लड़ाने की तैयारी है। कोई भी लड़े, चुनाव कोई निर्विरोध तो होता नहीं है। जो भी व्यक्ति आएगा मुकाबला होगा, निर्णय जनता के हाथ में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो ये सहज बात है, प्रत्याशी खड़ा होता है, आता है, जाता है। कांग्रेस तो ये मानती है कि पारुल साहू ही हैं जो गोविंद सिंह राजपूत को हरा सकती हैं। अब कांग्रेस अपनी 28 सीट सवाल है, 27 सवाल है, सुर्खी की चिंता मत करे। जाहिर है मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है और सागर में, सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत रामशिला यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर विवाद हुआ है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत भी की है कि राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। हालांकि गोविंद सिंह राजपूत का दावा है कि इस तरीके से कार्यकर्ताओं की हो सकता है चूक रही होगी, लेकिन उनकी नीयत साफ है। और ये भी दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी वापस सत्ता में आएगी। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो राम के नाम पर वोट मांगने की बात पर मंत्री गोविंद सिंह ये कह रहे हैं कि चोरी छुपे यात्रा नहीं निकाली जा रही है। बहरहाल हमारे साथ दो नेता जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता KK मिश्रा और बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले KK मिश्रा जी, गोविंद राजपूत कह रहे हैं कि चोरी छुपे तो यात्रा नहीं निकाली, आराध्य की पूजा करना कोई अपराध तो नहीं है, ऐसे में आपको क्यों तकलीफ हो रही है, ये गोविंद राजपूत कह रहे हैं। देखिए, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है और जितना राम के भक्त गोविंद राजपूत जी होंगे उससे अधिक राम का भक्त मैं हूँ। एक ब्राह्मण होने के नाते मेरे ज्यादा पुण्य होंगे उनसे अधिक। मगर राजनीति में जब उनके पास दो फर्जी जनसेवक और विकास पुरुष मौजूद हैं तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जरूरत क्यों पड़ रही है। राम के घोड़े पर, धर्म के घोड़े पर सवार क्यों होना पड़ रहा है। और जब राजनीति में धर्म का घोड़ा सवार होकर प्रवेश करेगा तो राजनीति का नहीं, धर्म का ही नुकसान होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। गोविंद राजपूत जी बड़े नेता हैं। वो 28 सीटों पर सीधी तौर पर कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं, भले वो ना खुद जीत पाए, मगर रामशिला की उनको आवश्यकता क्यों है और आज राम जी की जरूरत क्यों पड़ी और शिकायत की आवश्यकता क्यों पड़ी कांग्रेस को। शिकायत की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भारतीय संविधान में और भारत सरकार के निर्वाचन आयोग में राजनीति में चुनाव के दौरान धर्म के उपयोग को बाधित माना गया है। तो हम अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, ना कि हमें उनके किसी कृत्य से गुरेज है। हमें इसलिए शिकायत करने की जरूरत पड़ी है। और जो लोग राम को अपनी राजनीति और आर्थिक समृद्धि का माध्यम बनाना चाहते हैं या जिन्होंने बनाया है, उन्हें यह देश अच्छी तरह समझ चुका है। चलिए जवाब ले लेती हूँ हितेश वाजपेयी जी। KK मिश्रा जी को आपने सुना होगा, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं उच्च कुल का हूँ और हूँ तो गर्व से कहूँगा, अधिकार है। अच्छे कर्म किए डॉक्टर तो ब्राह्मण कुल में पैदा हो, आप उसी में शामिल है। सुन तो लीजिए।
तो ब्राह्मण उच्च कुल का है, इसलिए ब्राह्मण का राम पर अधिकार है और राजपूत का नहीं है, ये राजपूतों का अपमान है। तो इस प्रकार की टिप्पणियां तुलनात्मक ही करना चाहिए। जो भी दर्शक जो गैर ब्राह्मण है इसको सुन रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि मिश्रा जी चूंकि ब्राह्मण है इसीलिए कोई राम के बहुत नजदीक है, ये तो कहीं गले उतरेगा नहीं साहब, और आज के युग में तो बिल्कुल आधुनिक युग में नहीं उतरेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणियों से कांग्रेस को बचना चाहिए। यही कारण है कि कांग्रेस जो है गैर ब्राह्मण लोगों से, लोधी समाज से, राजपूत से दूर हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को उच्च कुल का मानती है। और इसी प्रकार का एक आयोजन उन्होंने गंगा जल को लेकर किया था कि जितने अनुसूचित जाति की जो सीटें थी उसमें जाकर बोले हम शुद्ध करेंगे। तो ये भी एक प्रकार का अहंकार था कि भाई आपका जो रक्त है वो उच्च कुल का है और वहां पर जो बेचारे रहवासी है। अच्छा, हितेश वाजपेयी जी शिकायत पर क्या कहेंगे? संविधान की बात कांग्रेस ने कह दी है और चुनाव के वक्त ही रामशिला यात्रा क्यों? देखिए, राम और भाजपा ये तो अभिन्न है और हमारा तो प्रारब्ध राम और जनता भी अभिन्न है, रहा है। सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, राम और जनता, हर एक कोई भी शख्स हो जो राम का आराध्य वो भी अभिन्न है। देखिए, ये जो अभियान है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का है, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी और राम और खासतौर से राम मंदिर के विषय को अभिन्न मानता हूँ। और ये भी हमको स्वीकार करना होगा कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही ये संकल्प था जो आज सिद्ध हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों वहां पर शिलान्यास हुआ और भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हमें शर्म नहीं है कि हमें किसी प्रकार का कोई भय है, ना ही हमें किसी प्रकार की हीन भावना है कि हम राम भक्त हैं और हमें राम भक्त होने का यदि कोई जनता आशीर्वाद देती है तो हम तो उसको शिरोधार्य करेंगे। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस पर गोविंद सिंह बरसे हैं।